أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نعبده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया उसका एक आसान सा सलीस सा तर्जुमा पहले आपकी समातों के हवाले कर रहा हूँ, आप उसे महफूज कर लें. वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, नहीं भेजा है महबूब हमने आपको मगर सारे आलम के लिए रहमत बनाकर. यानी है महबूब हमने आपको सारे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा. तर्जुमा ज़हन में रखें और इस पर आप उलमा से, अइम्मा से, मशाइखीन से अक्सर खिताबात सुनते ही रहते हैं. मैं कोशिश करता हूँ कि इसके एक अलग पहलू की तरफ आपके जहन को ले जाऊं और कुछ बात समझाने की कोशिश करूं. ऐ महबूब हमने आपको सारे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा. ये तर्जुमा इस आयत करीमा. तर्जुमे को जहन में रखें. अब ये तमहीदी गुफ्तगू थोड़ा समाप्त करें. प्यारे, हमने कभी ये सोचा कि रब के कितने एहसानात हैं हम पर? नहीं गौर किया. गौर करो मेरे प्यारे कि अल्लाह ने अपनी सारी मखलूक में हमें अशरफ बनाया. अशरफुल मखलूकात बनाया. इसमें आपका कोई इख्तियार नहीं है, उसकी मर्जी है कि आपको बनाया. ये कितने बड़े एहसान की बात है. अब इसे आप देखें और इसके बाद देखें. सारी मखलूक में अशरफुल मखलूकात इंसान बनाया. और इंसान बनाने के बाद उसने इस कदर करम फरमाया कि जिन चीजों की जरूरत हमें ज्यादा, अल्लाह ने उसे हमारे लिए ज्यादा पैदा किया. और सिर्फ ज्यादा ही पैदा नहीं किया, ज्यादा भी पैदा किया और उसको हासिल करना हमारे लिए आसान किया. कितना करम किया रब ने हम पर, कितना एहसान फरमाया रब ने हम पर. इंसान बनाया और इंसान बनाकर जिन चीजों की जरूरत हमें ज्यादा, अल्लाह ने उसे हमारे लिए ज्यादा पैदा किया और उसको हासिल करना भी हमारे लिए आसान किया. फॉर एग्जाम्पल, खाने की जरूरत कपड़े से ज्यादा है कि नहीं?
कपड़ा साल में एक बार मिले तो जान को कोई खतरा है क्या? नहीं। लेकिन अगर खाना साल में एक बार मिले तो है ना। तो खाने की जरूरत कपड़े से ज्यादा, तो कपड़े से ज्यादा अल्लाह ने खाने को पैदा किया, कपड़े को ज्यादा नहीं। और हासिल करना भी कपड़े से ज्यादा खाने को हासिल करना आसान। अब कपड़े को हासिल करने के लिए क्या करते हो? आप कपास बोते हो, कॉटन बनता है, धागा बनेगा, धागा किसी स्पिनिंग मिल में जाएगा, फिर वहां से कपड़ा बिना जाएगा, फिर वो फिनिशिंग मिल में आएगा, फिर किसी दुकान पे आएगा, आप उसे खरीदोगे, फिर किसी टेलर को दोगे, वो काटेगा, छाटेगा, सिएगा, फिर आप पहनोगे। एक लंबा प्रोसेस। और पैदावार भी कम, कपड़े से कम पैदावार है, खाने की ज्यादा है। तो खाने की जरूरत ज्यादा, तो अल्लाह ने दाने को ज्यादा पैदा किया कपड़े से, और हुसूल भी कपड़े से ज्यादा आसान किया। अब दाने को पैदा करने के लिए, पाने के लिए आप क्या करते हो? ना कुछ कॉटन है, ना कुछ धागा बनाना है, ना किसी स्पिनिंग मिल में भेजना है। जमीन का सीना चीरो, दाना डालो, फसल तैयार हो जाए, पक जाए, काटो, घर लाओ, पीसो, पकाओ, खा लो। कितना एहसान किया रब ने हम पर कि जिन चीजों की जरूरत ज्यादा, अल्लाह ने उसे हमारे लिए ज्यादा पैदा किया और उसको हासिल करना भी हमारे लिए आसान किया। और आगे देखो, दाने से ज्यादा पानी की जरूरत है कि नहीं? अबे खाना भी ना मिले 3-4 दिन तो निकल ही जाएगा ना, निकल जाएगा। अभी आज का भी इंसान इतना मजबूत तो है ही है। ये अलग बात है कि हमारे असलाफ तो 6-6, 7-7 दिन तक कुछ नहीं खाते थे, पेटों पे पत्थर बांधते थे। ठीक है, उतना ना सही तो उनके गुलामों में इतनी ताकत तो है कि 3-4 दिन तो निकल जाएगा। लेकिन पानी ना मिले, 10 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा प्यासे रह के देखो, ये जो जबान है ना, ये तालू से चिपक जाएगी, हलक में कांटे चुभने लगेंगे। अब कोई शख्स ये कहे कि मियाँ रमजान में 14 घंटा, 16 घंटा, यूरोप में 18 घंटा रहते तो हैं प्यासे। अबे बेवकूफ, वो रमजान की बरकत है, ऐसे प्यासा रहेगा। ऐसे प्यासा रह के देख ले। तो दाने से ज्यादा पानी की जरूरत है कि नहीं? है ना जरूरत। तो दाने से ज्यादा पानी की जरूरत, तो अल्लाह ने दाने से ज्यादा पानी को पैदा किया। ये 3 हिस्से पर पानी ही पानी है। जिस जमीन पर आप हो उसके नीचे भी पानी है, पानी ही पानी। और हुसूल जरूरत ज्यादा तो पैदा ज्यादा करता है वो रब हमारे लिए, और हासिल करना भी आसान करता है। हुसूल कितना आसान? दाने से ज्यादा जरूरत तो दाने से ज्यादा उसको हासिल करना भी आसान। अब तो कुछ बोना नहीं है, फसल पकने का इंतजार नहीं करना, काटना नहीं, पीसना नहीं, घर लाना नहीं, पकाना नहीं, बस इतना करो, गड्ढा खोदो, पानी निकालो, पी लो। जरूरत ज्यादा तो अल्लाह ने हमारे लिए ज्यादा पैदा किया और उसको हासिल करना भी आसान कर दिया। कितना करीम है हमारा रब, कितना एहसान अजीम है उसका हम पर। इंसान बनाया और जिन चीजों की जरूरत ज्यादा, अल्लाह ने उसे हमारे लिए ज्यादा पैदा किया, उसका हुसूल भी आसान किया। और आगे देखो, पानी से ज्यादा हवा की जरूरत है कि नहीं? अरे भाई, पानी ना मिले 4-6 घंटा, 8 घंटा तो निकलेगा ना, 9 घंटा, 10 घंटा, बड़ा स्टेमिना है तो 11 घंटा। लेकिन हवा ना मिले, अरे 1 मिनट सांस रोक कर देख लो, ये जितनी आंख अंदर है उससे ज्यादा बाहर आ जाएगी। तो पानी से ज्यादा हवा की जरूरत है कि नहीं? इंसाफ से बोलो, हवा की जरूरत ज्यादा। तो हवा की जरूरत ज्यादा तो अल्लाह ने पानी से ज्यादा हवा को पैदा किया।
ये सब हवाई हवा, जितनी दूर में आप बैठे हो, जितनी जगह आपने खाली छोड़ रखी है, सब हवाई हवा। ज्यादा भी पैदा किया और हुसूल जरूरत ज्यादा, तो पानी से ज्यादा उसका हुसूल भी आसान किया। अल्हम्दुलिल्लाह। पानी में गड्ढा खोदना पड़ता था ना, निकालना पड़ता था ना, हाथ से उठा के लब तक लाना पड़ता था ना, तब पानी से सैराब होते थे ना। लेकिन पानी से ज्यादा हवा की जरूरत, तो हुसूल पानी से भी ज्यादा आसान। अब तो कुछ गड्ढा भी नहीं खोदना, कुछ निकालना भी नहीं, नाक के करीब कर दिया, खींचो और ले लो। कितना करम किया रब ने, इंसान बनाया। और जिन चीजों की जरूरत ज्यादा, अल्लाह ने उसे हमारे लिए ज्यादा पैदा किया और उसको हासिल करना भी हमारे लिए आसान किया। वक्त ज्यादा नहीं, अब यहीं से गुफ्तगू को समेटता, इतना समझ चुके तो इतना समझो। साहिब ईमान होना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ईमान से बोलो, अगर अल्लाह की रहमत शामिल ना हो तो क्या दाना भूख मिटाएगा? अल्लाह की रहमत शामिल ना हो तो क्या पानी प्यास बुझाएगा? अल्लाह की रहमत शामिल ना हो तो क्या ये आंखें देख सकती हैं? अल्लाह की रहमत शामिल ना हो तो क्या ये कान सुन सकते हैं? अल्लाह की रहमत शामिल ना हो तो क्या ये जबान बोल सकती है? अल्लाह की रहमत शामिल ना हो तो क्या ये सांस अंदर आ सकती है? अल्लाह की रहमत शामिल ना हो तो क्या अंदर जाकर बाहर आ सकती है? अल्लाह की रहमत शामिल ना हो तो क्या सूरज रोशनी बिखेर सकता है? अल्लाह की रहमत शामिल ना हो तो क्या चांद में चांदनी पैदा हो सकती है? अल्लाह की रहमत शामिल ना हो तो क्या सितारों की अंजुमन लग सकती है? अल्लाह की रहमत शामिल ना हो तो क्या नसीमें शहर चल सकती है? बोलो बोलो, इन सबसे ज्यादा अल्लाह की रहमत की जरूरत है कि नहीं? दाने से ज्यादा, पानी से ज्यादा, हवा से ज्यादा, हर चीज से ज्यादा अल्लाह की रहमत की जरूरत है कि नहीं? अल्लाह की रहमत की जरूरत है कि नहीं? तो और रब की बारगाह में वो करीम रब जिसने हमें जिस चीज की जरूरत ज्यादा, अल्लाह ने उसे हमारे लिए ज्यादा पैदा किया और उसका हुसूल भी हमारे लिए आसान किया। तो मौला और रब की बारगाह में, मौला तूने हमारी जानों पर इस कदर करम किया, हम पर एहसान किया कि जिन चीजों की जरूरत हमें ज्यादा थी, तूने उसे हमारे लिए ज्यादा पैदा किया और उसका हुसूल भी आसान किया। मौला तेरी अता करदा सारी नेमतों को हमने देखा, इन सब से ज्यादा हमें तेरी रहमत की जरूरत, हमें तेरी रहमत की जरूरत। तो मौला तूने उसका क्या इंतजाम किया? मौला तूने उसका क्या इंतजाम किया? तो आवाज आई, अरे कुरान पढ़, कह तो चुका, वमा सल्लल्लाका इल्ला रहमतल लिल बंदो, मेरी रहमत की जरूरत तुम्हें ज्यादा है तो मैं कह तो चुका, कुरान तो पढ़, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हमने अपने महबूब को सारे आलम के लिए अपनी रहमत खास बनाकर भेज दिया, अपनी रहमत खास बनाकर भेज दिया। और बंदो, मेरी रहमत की जरूरत सिर्फ तुम्हें ही नहीं है, मेरी रहमत की जरूरत तुम्हें भी है, मेरी रहमत की जरूरत जिनों को भी है, मेरी रहमत की जरूरत मलाइका को भी है, मेरी रहमत की जरूरत सूरज को भी है, मेरी रहमत की जरूरत चांद को भी है, मेरी रहमत की जरूरत सितारों को भी है, मेरी रहमत की जरूरत हवाओं को भी है, मेरी रहमत की जरूरत दरिया की मौजों को भी है, मेरी रहमत की जरूरत अर्श वालों को भी है, मेरी रहमत की जरूरत फर्श वालों को है। जब मेरी रहमत की जरूरत सबको है तो फिर हमने अपने महबूब को किसी एक आलम के लिए नहीं, जरूरत हर आलम को है तो हर आलम के लिए रहमत बनाकर भेज दिया, हर आलम के लिए रहमत बनाकर भेज दिया, हर आलम के लिए रहमत बनाकर भेज दिया। मौला ये तो बात समझ में आ गई कि रहमत की जरूरत ज्यादा, तो तूने अपने महबूब को सारे आलम के लिए रहमत बनाकर भेज दिया। लेकिन मौला तेरी शान करीमी तो ये रही है, तेरे नवाजने का अंदाज तो ये भी रहा है, बंदों को नवाजने का अंदाज तो ये भी रहा है कि जिस चीज की जरूरत ज्यादा तूने उसे हमारे लिए ज्यादा बनाया। लेकिन मौला ये भी तो तेरी शान करीमी रही
यही है, तेरे नवाजने का अंदाज बंदों को ये भी तो रहा है कि ज्यादा भी बनाता है और हुसूल भी आसान करता है। तो तूने अपने महबूब को सारे आलम के लिए रहमत बनाया, ये तो समझ गया जरूरत रहमत की ज्यादा है तो रहमत को ज्यादा सारे आलम के लिए बनाया, लेकिन मौला हुसूल भी तो आसान होना चाहिए। हुसूल भी, चूंकि हवा से भी ज्यादा रहमत की जरूरत है तो हुसूल भी हवा से ज्यादा आसान होना चाहिए, हवा से ज्यादा आसान होना चाहिए। तो मौला तूने उसका क्या इंतजाम किया? फिर आवाज आई, अरे कुरान पर कह तो चुका, अन्नबी औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनीन की जानों से ज्यादा करीब तर है। नबी मोमिनों की जानों से ज्यादा करीब तर हैं। अब तो कुछ खींचने की भी जरूरत नहीं है, हमारी जानों से ज्यादा करीब तर है। बस नबी के इश्क के तराने गा लो, रहमत से फायदा उठा लो। इश्क नबी की शमा सीनों में रोशन कर लो, रहमत से फायदा उठा लो। मोहब्बत नबी से अपने दिल को बसा लो, रहमत से फायदा उठा लो। कुछ खींचने की भी जरूरत, खींचने की भी जरूरत नहीं है। अन्नबी औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनीन की जानों से ज्यादा करीब तर है। जरूरत ज्यादा तो हुसूल भी आसान, जानों से। लेकिन एक टेक्निकल प्रॉब्लम है, एक टेक्निकल प्रॉब्लम है। ज्यादा खुशफहमी में सब ना रहें, बस वही रहें जो गुलाम मुस्तफा है। एक टेक्निकल प्रॉब्लम है। नबी मोमिनों की जानों से ज्यादा करीब तर, मोमिनों की, और सारा लफड़ा तो यही है। अभी जो 300 साल पहले पैदा हुए उनका भी दावा यही कि हम ही असली मोमिन हैं। अरे भाई 1702 में मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी पैदा हुआ, 1722 में ये आंदोलन छेड़ा वहाबिया का। कितने साल हुए जोड़ डालो, है ना? सबका दावा हम ही मोमिन हैं। चलो अब अगर इसको दलाइल से, नुसूस से, बराहीन से साबित करने की बात आई मोमिन कौन है, तो तभी गुफ्तगू हो जाएगी। मैं शॉर्ट करता हूं। चलो आज ऐसा करते हैं ना, मेरी न तेरी, जो नबी मोमिनों की जानों से ज्यादा करीब तर होते हैं, अरे वो होते हैं तभी तो होते हैं, अगर वो ना हो तो किसकी जानों से करीब होगा? तो जो नबी मोमिनों की जानों से ज्यादा करीब तर होते हैं, और उसी नबी से पूछते हैं कि आका वो मोमिन कौन होते हैं जिनकी जानों से ज्यादा करीब तर आप होते हैं? आका आप ही बता दो, आप ही बता दो कि वो मोमिन होते कौन हैं जिनकी जानों से ज्यादा आप करीब तर होते हैं। जब आका से पूछोगे तो आका इरशाद फरमाएंगे, सुनो, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही व नास अजमईन। तुम में का कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो अपने बाप से, अपने बेटे से और सारे लोगों से ज्यादा मुझे ना चाहे। ये अवाम के लिए, खवास के लिए, खवास के लिए आका इरशाद फरमाते हैं, लन युमिना अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन नफ्सिही। तुम में का हरगिज हरगिज कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो अपनी जान से ज्यादा मुझे ना चाहे, जान से ज्यादा मुझे ना चाहे। आज बड़ा अलमिया है कि कुछ सो कॉल्ड इस्लामिक स्कॉलर्स मार्केट में घूमते हैं, जो यूनिवर्सिटी और कॉलेज से इस्लाम को पढ़कर निकले, जो तारीख और सीरत की किताबों से इस्लाम को समझना चाहते हैं और स्कॉलर बन गए हैं। अरे इस्लाम तारीख और सीरत से नहीं पहचाना जाता, कुरान और हदीस से पहचाना जाता है। कुरान पढ़ा नहीं, हदीस समझी नहीं, स्कॉलर बन गए। जब बने तो कैसे बने? मार्केट में निकले, कहा कि भाई नबी से मोहब्बत करना ये किताबों में लिखा है, ये तो समझ में आती बात।
लेकिन ये नबी से इश्क करो, ये कहाँ लिखा है? ये है सो कॉल्ड इस्लामिक स्कॉलर जो यहाँ उलझे हुए। अरे जालिम, तू क्या समझेगा? अरे तू तो अभी की मोहब्बत की दहलीज तक न पहुंचा, तू मकाम इश्क को क्या समझेगा? कहते हैं मोहब्बत करना तो किताबों में लिखा, ये इश्क करो नबी से, ये कहाँ लिखा? और ये सुन्नियों को हो क्या गया? इश्क इश्क इश्क, नबी से इश्क। ये तो साहब ऐसा जुनून में आ गए, इनका जुनून तो इतना उरूज पे पहुंचा, इतना उरूज पे पहुंचा कि साहब इन्होंने तो अपनी जमात में ही एक इमाम इश्क को मोहब्बत बना डाला। क्या अरे जालिम, तू हमारे इमाम के इश्क को क्या समझेगा? तू क्या उंगलियां उठाता है उन पर? अरे जिस फल को तूने खाया ही नहीं उसका टेस्ट क्या जानेगा? अरे पहले मोहब्बत की दहलीज तक तो पहुंच, फिर मकाम इश्क समझना। तू तो अभी मोहब्बत की दहलीज तक ना पहुंचा, तू इश्क को क्या समझेगा? अरे जालिम, तू समझता है कि मोहब्बत और इश्क कोई अलग चीज है? पूछता है कहाँ लिखा है? ये फकीर अशरफी गदाई जिलानी तुझको बताता है, मोहब्बत और इश्क ये अलग चीज नहीं है, बल्कि मोहब्बत के अपग्रेड वर्जन का नाम इश्क है। सुभान अल्लाह, सुभान, क्या कहने। जब मोहब्बत अपने कमाल पर पहुंचती है तो उसे क्या कहते हैं? इश्क। और दोनों में फर्क क्या है? फर्क क्या है? मोहब्बत वो चीज है कि जब किसी से किसी को होती है तो उसका भी ख्याल रहता है और अपना भी ख्याल बाकी रहता है। क्या कहने, क्या कहने। इसे क्या कहते हैं? मोहब्बत कहते हैं। ये मोहब्बत की कैफियत है कि मोहब्बत वो चीज है कि जब किसी से किसी को होती है तो उसका भी ख्याल रहता है और अपना भी ख्याल बाकी रहता है। लेकिन इश्क वो चीज है कि जब किसी से किसी को होती है तो सिर्फ उसका ख्याल रहता है, अपना ख्याल नहीं रहता। यह है इश्क, यह है इश्क। अब आका इरशाद फरमाते, कहां लिखा है? अब आका इरशाद फरमाते हैं, लन युमिन अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन नफ्सिही। तुम में का हरगिज हरगिज कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो अपनी जान से ज्यादा मुझे ना चाहे। तो बोलो, इंसाफ से बोलो, अरे जान से ज्यादा किसी को चाहने के लिए मोहब्बत चाहिए कि इश्क? ये तो इश्क का कमाल है कि जब किसी से होता है तो सिर्फ उसका ख्याल रहता है, अपना ख्याल नहीं रहता। मेरे प्यारे, बिहम्दी ताला, ये बुजुर्गों का फैजान है। जो ईमान हमारे सीनों में है वो बुजुर्गों का फैजान है, निस्बतों का फैजान है कि नबी पर दरूद व सलाम मोहब्बत से पढ़ना, नबी से मोहब्बत ताज़ीम व अदब सीनों में रखना, ये बुजुर्गों के फैजान और सोहबतों का नतीजा है। और वैसे भी मैं देखता हूँ ये लोग बड़े होशियार हैं। ये आजकल कहाँ लिखा है ये बड़ा कंसेप्ट चल रहा है, कहाँ लिखा है। अच्छा, मैंने देखा कि सवाल करने में भी कमाल की एहतियात करते हैं लोग। ये कहाँ लिखा है ये हमारे उलमा से नहीं पूछेंगे, कमाल की गजब की एहतियात पूछेंगे। किससे? बेचारे किसी ऑफिस में काम करने वाले से पूछेंगे, किसी कारोबारी आदमी से पूछेंगे, किसी तिजारत करने वाले से पूछेंगे, उससे पूछेंगे कहाँ लिखा है। अरे जालिम, पूछना है तो इन उलमा से पूछ कहाँ लिखा है, ये बताएंगे कि कहाँ लिखा है। अच्छा चल, तेरी आदत ही है पूछने की, तो हम गरीबों से क्या पूछता है? क्या कहने। कहाँ लिखा है पूछ सकता है, चल पूछ 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 सकता है तो पूछ। सैयदना सिद्दीक अकबर से पूछ। क्या कहने। अरे है हिम्मत तो पूछ,
सैयदना उमर फारूक से पूछ, अरे पूछ सकता है तो पूछ, मौला अली मुश्किल कुशा से पूछ, अरे पूछ सकता है तो पूछ, हजरत उस्मान गनी से पूछ सकता है तो पूछ, हजरत तलहा इब्ने जुबैर से पूछ, अरे पूछ सकता है तो पूछ, हजरत बिलाल से पूछ सकता है तो पूछ, अब्दुल्ला इब्ने मसूद से पूछ, अरे पूछ सकता है तो इनसे पूछ कि नबी हैं। वजू फरमा रहे, वजू फरमा रहे हैं और सहाबा परवानों की मानी चारों तरफ खड़े। नबी ने पानी लिया, दस्ते रहमत धोया, पानी के कतरे नबी के जिस्म पाक से जुदा हुए। वो कतरे जमीन की तरफ आना ही चाहते थे कि एक सहाबी ने दोनों हाथों को बढ़ाया और पानी के हर हर कतरे को अपने चुल्लुओं में ले लिया और पी लिया। फिर नबी ने दस्ते करम धोया, फिर पानी के कतरे जमीन की तरफ जाना ही चाहते थे कि दूसरे सहाबी ने दोनों हाथों को बढ़ाया, पानी के हर हर बूंद को हथेलियों में लिया और लेकर उसे चेहरे पर मला। नबी वजू फरमाते जा रहे हैं और सहाबा पानी के हर हर कतरे को ले लेकर कोई पी रहा है, कोई सरों पे डाल रहा है, कोई सीने पे मल रहा है, कोई आंखों से लगा रहा है और जमीन तमन्नाई नजरों से सहाबा को देख रही है। अरे ऐ सहाबा की मुकद्दस जमात, एक कतरा पानी मुझ तक तो पहुंच जाने दीजिए। क्या कहते हैं? खुदा की कसम, नबी के जिसमें अतहर से लगा हुआ एक कतरा पानी अगर हमें भी मिल गया तो हमेशा के लिए खिजा रसीदगी दूर हो जाएगी। लेकिन सहाबा का इश्क है कि नबी के जिसमें अतहर से लगे हुए किसी कतरे पानी को जमीन पर नहीं जाने देते। कोई ले रहा है, कोई पी रहा है, कोई आंखों से मल रहा है, कोई सीने पर लगा रहा है। पूछना इनसे, पूछ क्या सहाबा की मुकद्दस जमात, ये जो नबी के वजू के पानी को लेकर आपने पिया, सीने पे मला, सर पे डाला, आंखों में लगाया, ऐसा करना कहां लिखा था? ये आपने किया, ऐसा ख्याल आपको आया कहां से कि नबी जब वजू करे तो हर हर कतरे पानी को लेकर पी लिया जाए? कहाँ लिखा था? कुरान तो हमने भी पढ़ा है, 30 पारे हैं, 30 पारे पढ़े। कुरान में तो कहीं ऐसा लिखा नहीं। हुजूर क्या नबी ने फरमाया था? तो नबी ने भी नहीं फरमाया कि मैं जब वजू करूं तो हर हर कतरे पानी को लेकर पी लिया करो। तो कुरान में लिखा नहीं था, नबी ने फरमाया नहीं, तो ऐसा करने का आपको ख्याल कहां से आया? पूछेगा जालिम ना तो यही जवाब आएगा। अरे जालिम सुन सुन, कहां लिखा है? पूछता है। अरे ये नबी के इश्क की बात है, इश्क की बात, ये किसी किताब में नहीं, ये तो आशिकों के दिलों में हुआ करती है। लेकिन बिहम्दी ताला अल्लाह का शुक्र एहसान है कि हम नबी के वफादार गुलाम हैं। अल्लाह पाक इसी गुलामी के साथ हमें जिंदा रखे और इसी पर हमारा खात्मा फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।